ब्रह्मांड की सैर यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अनंत आकाशगंगाओं, तारों और रहस्यमयी घटनाओं के बीच ले जाती है। हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमयी है। यह अनगिनत रहस्यों और अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ है जो हमें हर पल चौंकाते रहते हैं। यहाँ ऐसी अद्भुत घटनाएं होती रहती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये घटनाएं हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसकी जटिलता का एहसास कराती हैं। ये घटनाएं हर समय हो रही हैं। हर पल कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में कुछ नया और अद्भुत घटित हो रहा है। इनमें तारों का जन्म और मृत्यु शामिल है। तारों का जन्म और उनकी मृत्यु ब्रह्मांड के जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये उन आकाशगंगाओं को आकार देती है जिन्हें हम देखते हैं। आकाशगंगाओं का निर्माण और उनका विकास एक अद्भुत प्रक्रिया है। चलो ब्रह्मांड की सैर करते हैं और इन अजूबों को एक्सप्लोर करते हैं। यह यात्रा हमें ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों और अद्भुत घटनाओं के करीब ले जाएगी। हम तारों की नर्सरीज की यात्रा करेंगे जहां तारों का जन्म होता है। ये स्थान ब्रह्मांड के सबसे सक्रिय और जीवंत क्षेत्रों में से एक है। हम सुपरनोवा की विस्फोटक शक्ति देखेंगे। ये विस्फोट ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी घटनाओं में से एक है। हमारा सामना ब्लैक होल्स से होगा जहां ग्रेविटी का राज होता है। ये रहस्यमयी वस्तुएं ब्रह्मांड के सबसे गहरे और अंधेरे रहस्यों में से एक है और हम गैलेक्टिक कलिजन्स की विशालता पर अचंभा करेंगे। ये टकराव ब्रह्मांड के सबसे नाटकीय और प्रभावशाली घटनाओं में से एक है। हमारी यात्रा हमें उस जगह तक ले जाएगी जहां तक हम जानते हैं। यह एक ऐसी यात्रा होगी जो हमें ब्रह्मांड के सबसे दूरस्थ और अज्ञात कोनों तक ले जाएगी। हम गैमा रे बर्स्ट्स के रहस्यों का पता लगाएंगे। ये विस्फोट ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। हम बिग बैंग की फीकी गूंज भी सुनेंगे। यह वह घटना है जिसने हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत की थी। एक एडवेंचर के लिए तैयार हो जाइए। यह यात्रा हमें ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों और अद्भुत घटनाओं के करीब ले जाएगी और हमें यह एहसास कराएगी कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और अद्भुत है। तारों की नर्सरी जहां तारों का जन्म होता है। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जो हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसकी रचनात्मकता का एहसास कराती है। तारे गैस और धूल के विशाल बादलों में पैदा होते हैं। ये बादल लाखों सालों तक एकत्रित होते रहते हैं और फिर एक दिन एक तारा जन्म लेता है। इन बादलों को नेबुलाए कहा जाता है। ये ब्रह्मांड के सबसे सुंदर और रहस्यमय स्थानों में से एक है। इन्हें कॉस्मिक किचन्स जैसा समझो, जहां नए तारों की रचना होती है। यहाँ पर गैस और धूल के कण एक साथ मिलकर एक नया तारा बनाते हैं। इन बादलों के अंदर ग्रेविटी गैस और धूल को एक साथ खींचती है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन इसका परिणाम अद्भुत होता है। जैसे जैसे ज्यादा मटेरियल एक साथ क्लम्स होता जाता है, बादल का सेंटर गर्म होता जाता है, बहुत ज्यादा गर्म। यह गर्मी और दबाव तारे के जन्म के लिए आवश्यक होते हैं। अंततः टेम्परेचर और प्रेशर इतने तेज हो जाते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। यह प्रक्रिया तारे को उसकी ऊर्जा और चमक देती है। यह एक जायंट कॉस्मिक मैच जलाने जैसा है। जैसे ही यह मैच जलता है, एक नया तारा जन्म लेता है। एक तारे का जन्म होता है। यह एक नई रोशनी का उदय है जो ब्रह्मांड को और भी सुंदर बनाता है। ये तारों की नर्सरीज पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। हर जगह नए तारे जन्म ले रहे हैं और ब्रह्मांड को नई ऊर्जा और जीवन दे रहे हैं। ये हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड हमेशा नए अजूबे पैदा कर रहा है। हर तारा, हर ग्रह, हर आकाशगंगा एक नई कहानी कहती है। ब्रह्मांड की इस विशालता में हम केवल एक छोटे से हिस्से को ही देख पाते हैं, लेकिन हर तारे के जन्म के साथ हम इस अनंत यात्रा का हिस्सा बनते हैं। एक नया तारा, एक नई शुरुआत। यह हमें याद दिलाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। और इस तरह गैस और धूल के ये बादल, जो कभी केवल एक अराजकता थे, अब एक सुंदर और चमकदार तारे में बदल जाते हैं। तारों की यह यात्रा हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। हर पल कुछ नया बन रहा है, कुछ नया जन्म ले रहा है। सुपरनोवे, तारों की शानदार मौत। यह ब्रह्मांड के सबसे विस्मयकारी और शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। तारे हमेशा के लिए नहीं जीते। वे भी एक जीवन चक्र का पालन करते हैं, जैसे हम करते हैं। कुछ तारे सुपरनोवा नामक एक शानदार विस्फोट में अपने जीवन का अंत करते हैं। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है
कि यह पूरे आकाशगंगा को रोशन कर सकता है। कल्पना करो कि एक तारा अचानक हमारे सूरज से अरबों गुना ज्यादा चमकीला हो जाए। यह दृश्य न केवल अद्भुत होता है, बल्कि यह हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने का मौका भी देता है। ऐसा तब होता है जब किसी तारे का ईंधन खत्म हो जाता है। तारे का ईंधन हाइड्रोजन और हीलियम होता है, जो अंततः समाप्त हो जाता है। तारे का कोर ढह जाता है। यह ढहना इतना तीव्र होता है कि यह एक विशाल विस्फोट को जन्म देता है। फिर यह अविश्वसनीय बल के साथ बाहर की ओर फट जाता है। सुपरनोवे महत्वपूर्ण है। वे ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का पुनर्वितरण करते हैं। ये सोने और लोहे जैसे भारी तत्वों का निर्माण और प्रसार करते हैं। ये तत्व नए तारों और ग्रहों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तत्व नए तारों, ग्रहों और यहाँ तक कि हम भी बन जाते हैं। हम सभी में इन तारों का एक हिस्सा है जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है। अगली बार जब आप सोने की अंगूठी देखें तो अरबों साल पहले एक सुपरनोवा से उसकी यात्रा को याद करें। यह सोना एक तारे की मृत्यु का परिणाम है जो अब आपकी अंगुली पर चमक रहा है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। तारे जन्म लेते हैं, चमकते हैं और अंततः मर जाते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु से नए जीवन का जन्म होता है। यह ब्रह्मांड का एक अनंत चक्र है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे भी इन घटनाओं से भरी हुई है। हर तारा, हर ग्रह और हर जीवित प्राणी इस महान चक्र का हिस्सा है। वैज्ञानिक इन घटनाओं का अध्ययन करते हैं ताकि हम ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई से समझ सकें। हर नई खोज हमें हमारे अस्तित्व के बारे में और अधिक जानकारी देती है। ब्रह्मांड निरंतर विस्तार कर रहा है और हर सुपरनोवा हमें इस विस्तार की कहानी बताता है। यह एक अद्भुत यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होती। ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्रह्मांडीय दानव। जब विशाल तारे मर जाते हैं तो वे अविश्वसनीय रूप से घने ऑब्जेक्ट्स को पीछे छोड़ सकते हैं। एक संभावना ब्लैक होल की है। ब्लैक होल्स में इतना मजबूत ग्रेविटी होता है कि कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि प्रकाश भी उनसे बच नहीं सकता है। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां ग्रेविटी इतना मजबूत हो कि वह समय और स्थान को ही मोड़ दे। एक और संभावना न्यूट्रॉन स्टार की है। ये छोटे, अविश्वसनीय रूप से घने ऑब्जेक्ट्स हैं। एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार मटेरियल का वजन अरबों टन होगा। ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स हमारे ब्रह्मांड में मौजूद एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स की याद दिलाते हैं। आकाश गंगाएं अंतरिक्ष में केवल स्थिर नहीं बैठी हैं। वे लगातार घूम रही हैं और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रही हैं। कभी-कभी आकाश गंगाएं टकराती हैं, लेकिन चिंता न करें, ये कोलिजन्स मिलन की तरह हैं, जो लाखों वर्षों में होते हैं। जब आकाश गंगाएं टकराती हैं, तो वे एक दूसरे के आकार को विकृत कर देती हैं। कोलिजन्स नए तारों के निर्माण को भी ट्रिगर कर सकते हैं। हमारी अपनी मिल्की वे आकाशगंगा सुदूर भविष्य में एंड्रोमेडा आकाशगंगा से टकराएगी। गैमा रे बर्स्ट ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली विस्फोट है। एक ऐसी ऊर्जा के बर्स्ट की कल्पना करो जो इतनी तेज हो कि वह 1 मिलियन ट्रिलियन सूरज को भी मात दे सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बर्स्ट्स तब होते हैं जब विशाल तारे ढहकर ब्लैक होल्स में बदल जाते हैं या जब न्यूट्रॉन स्टार्स टकराते हैं। गैमा रे बर्स्ट्स छोटे लेकिन अविश्वसनीय रूप से चमकीले होते हैं। वे कुछ सेकंड में उतनी ऊर्जा रिलीज करते हैं जितनी हमारा सूरज अपने पूरे जीवन काल में रिलीज करेगा। ये घटनाएं हमें ब्रह्मांड में ऊर्जा के विशाल पैमाने की याद दिलाती हैं। अगर हम ब्रह्मांड की शुरुआत में वापस जाएं, तो हमें कुछ आश्चर्यजनक मिलता है। हमें बिग बैंग की फीकी आफ्टर ग्लो मिलती है। इस आफ्टर ग्लो को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहा जाता है। यह ब्रह्मांड की बेबी पिक्चर की तरह है। इस रेडिएशन का अध्ययन करके वैज्ञानिक ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों के बारे में जान सकते हैं। यह इस बात का एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि हम अपने कॉस्मिक ओरिजिन्स को समझने में कितनी दूर आ गए हैं। कुछ आकाशगंगाओं के केंद्रों पर अविश्वसनीय रूप से चमकीले ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें क्वाज़ार्स कहा जाता है। ये ऑब्जेक्ट्स सुपरमैसिव ब्लैक होल्स द्वारा संचालित होते हैं। जैसे ही मटेरियल ब्लैक होल में गिरता है, यह गर्म हो जाता है और भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। क्वाज़ार्स इतने चमकीले होते हैं कि वे अपनी पूरी आकाशगंगाओं को भी मात दे सकते हैं। वे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा चमकदार ऑब्जेक्ट्स हैं। क्वाज़ार्स का अध्ययन करने से हमें आकाशगंगाओं के विकास और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की भूमिका को समझने में मदद मिलती है।
ब्रह्मांड एक विशाल और गतिशील जगह है। तारों के जन्म से लेकर आकाश गंगाओं के टकराव तक ये ब्रह्मांडीय घटनाएं हमारे चारों ओर हो रही हैं। वे आज हम जिस ब्रह्मांड को देखते हैं उसे आकार देते हैं। इन घटनाओं का अध्ययन करके हम भौतिकी के नियमों, तत्वों की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के विकास के बारे में और जानते हैं। प्रत्येक खोज हमारी समझ की समृद्ध टैपेस्ट्री में एक नया धागा जोड़ती है। ब्रह्मांड के माध्यम से हमारी यात्रा अब भी शुरू हुई है। अभी भी बहुत कुछ खोजा और एक्सप्लोर किया जाना बाकी है। रात के आकाश को देखते रहे और सवाल पूछते रहे, किताबें पढ़ें, डॉक्यूमेंट्रीज देखें और तारामंडल जाएं। ब्रह्मांड अजूबों से भरा है और यह आपके रहस्यों को उजागर करने की प्रतीक्षा कर रहा है।